तितली दिख रही है सफ़ेद रंग की, तो इसका मतलब है कि उनके खेतों में चोटी बेधक कीड़े का प्रकोप है। मौसम में बदलाव नज़र आ रहे हैं, तो इसकी वजह से आजकल ये बीमारी ज़्यादा पैमाने पर देखने को मिल रही है। पूरे भारत में गन्ने का लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। 70 लाख किसान हैं जो गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं। किसान भाई अपने खेत का निरंतर निरीक्षण करते रहें, क्योंकि अब हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई है। जो किस्में ऐसी हैं कि जिनमें ज़्यादा किल्ले निकलते हैं, उनमें तो मिट्टी अवश्य चढ़ा दें कि जिससे कि अवांछित किल्ले हैं वो ना निकलें। पूरे उत्तर भारत में गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इस समय मानसून की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में जो गन्ना किसान है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे उन्हें एक बेहतर पैदावार मिले, बेहतर फसल मिल सके, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं ICAR के भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में। और हमारे साथ में यहाँ पर संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर कामता प्रसाद जी हैं, जिनसे आज हम जानेंगे वो बारीकियां कि इस समय किसानों को क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं कि यदि वो किसान कर जाए तो उन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो चलिए मिलवाते हैं सीधे डॉक्टर कामता प्रसाद जी से। आपको डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल पर। धन्यवाद। सर ये बताएं कि मानसून का जो ये समय चल रहा है और इस वक्त अगर बात की जाए गन्ना किसानों के लिए, तो किन सावधानियों को बरतना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पूरा उत्तर भारत जो है उसमें गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। हाँ, ये गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है हमारे उत्तर भारत में। विशेषकर हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो 75 ज़िले हैं, उनमें से 57 ज़िलों में गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। सर हम गन्ने की खेती का इस समय जिक्र कर रहे हैं, तो अगर पूरे देश की बात की जाए तो गन्ने की खेती से जुड़े किसानों की संख्या और यहाँ पर कितने क्षेत्रफल में देश में गन्ने की खेती हो रही है, इसका कुछ आंकड़ा बताएंगे आप? अगर मैं गन्ना किसानों की बात करूं तो लगभग 7 मिलियन किसान हैं, मतलब कि 70 लाख किसान हैं जो गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं। और जहां तक हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पूरे भारत में गन्ने का लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। कभी ये 52 लाख हो जाता है, कभी 53 लाख हो जाता है। लगभग 50 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गन्ने की खेती पूरे भारत में होती है। और हम अकेले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 30 लाख हेक्टेयर में हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है। यानी देश में कुल जितनी गन्ने की खेती है उसका लगभग 60% अकेले उत्तर प्रदेश में है। हाँ, लगभग 60% हमारा उत्तर प्रदेश गन्ने की खेती में है। और जैसा कि मानसून अब आ चुका है, तो जिन किसान भाइयों ने गन्ने के खेत में जो यूरिया की जो अंतिम जो डोज है वो नहीं डाली है, वो जल्दी से जल्दी डाल दें। और अगर खेत में तितली दिख रही है सफ़ेद रंग की, तो इसका मतलब है कि उनके खेतों में चोटी बेधक कीड़े का प्रकोप है। ऐसे किसान भाई जल्दी से जल्दी अपने खेत में कार्बोफ्यूरान के जो 3% के ग्रेन्यूल्स आते हैं उनको जल्दी से जल्दी डाल दें, जिससे कि आपके खेत में चोटी बेधक जो कीड़ा है उसका जो प्रकोप ख़त्म हो जाएगा। बाकी के और भी जो कीड़े हैं, जो गन्ने में छेद करने वाले कीड़े हैं, उनका भी प्रकोप कम हो जाएगा। तो जिससे कि किसान भाइयों को जो गन्ने के चोटी बेधक कीड़े से बहुत बड़ा नुकसान होता है, उससे वो बच सकेंगे। और मेरा ये भी कहना है कि अब गन्ने की में जो तीसरी फेज़ चल रही है टिलरिंग की, उसमें जो किल्ले निकलेंगे, अब उनसे गन्ना नहीं बन पाता है, तो ये किल्ले अवांछित होते हैं। तो इन किल्लों को ना निकलने दें, इसके लिए किसान भाई अपने गन्ने के खेत में मिट्टी ज़रूर चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने से उनको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो उनका गन्ना गिरेगा नहीं, अवांछित किल्ले नहीं निकलेंगे। और ये जो मिट्टी चढ़ाने से खेत में नालियाँ जैसी बन जाएंगी, तो उसमें जो बारिश का पानी है, ज़्यादा पानी है, वो भी अब उनके खेत से निकल जाएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि किसान भाई अपने खेत का निरंतर निरीक्षण करते रहें, क्योंकि अब हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। और हमारे उत्तर भारत में एक नई बीमारी अब ज़्यादा प्रचलित हो रही है, पोका बोइंग। तो उसके बचाव के लिए भी किसान भाई ध्यान रखें। उसका मुख्य लक्षण है कि अभी पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे नज़र आएंगे, जहाँ पर जो हरा हरापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, पत्तियाँ हल्की मोटी हो जाती हैं।
और कभी-कभी पत्तियाँ ऐंठने लगती हैं। अगर इस तरह के लक्षण, अभी शुरुआती लक्षण हैं, इस तरह के लक्षण दिखें तो ब्लाइटॉक्स 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके इस हिसाब से घोल बना लें और अपने खेत के क्षेत्रफल के हिसाब से गन्ने में हर 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। अगर बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो तो 10 दिन के अंदर पर इस छिड़काव को अपने खेत में करें। अगर बीमारी का प्रकोप कम है तो 15 दिन पर करें। इसके अलावा अगर कोई कीड़ा या बीमारी नज़र आती है तो वो हमारे संस्थान से, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में हमारे यहाँ हर तरह के वैज्ञानिक हैं, सभी विधाओं के विशेषज्ञ हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे सभी के नंबर दिए हुए हैं, उन पर चर्चा करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सर, अभी आपने एक और बीमारी के विषय में बताया कि जो इधर नई एक बीमारी, हाँ, पोका जी, तो सर इसके लक्षण और ये नुकसान किस तरह करती है फसल को, एक बार हम चाहेंगे आप फिर से इसके बारे में बताएं। जैसे पोका वंग जो बीमारी है ये पहले इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, पहले इसका प्रभाव कम था, लेकिन जैसे कि ये तापमान और हमारे मौसम में बदलाव नज़र आ रहे हैं तो इसकी वजह से आजकल ये बीमारी ज़्यादा पैमाने पर देखने को मिल रही है। तो इसके शुरुआती लक्षण जैसे मैंने पहले बताए कि कहीं-कहीं पर थोड़ी-थोड़ी धब्बे नज़र आते हैं, हरितमा कम होने लगती है पत्तियों में, पत्तियाँ सिकुड़ी सी नज़र आती हैं, थोड़ा मोटी हो जाती हैं पत्तियाँ। और जब इसकी दूसरी जो स्टेज आती है तो उसमें गन्ने के जो ऊपर का जो गन्ने की पत्तियाँ जो है ऐंठने लगती हैं। इसके बाद ऊपर का जो गन्ने का जो टॉप है, जो सिरा है, वो सड़ने लगता है और लास्ट में ऐसा नज़र आता है कि जैसे चाकू से किसी ने गन्ने को काट दिया हो। इसको नाइफ कट स्टेज बोलते हैं। और गन्ने की जो ऊपरी जो गांठें जो गन्ने की बनती हैं वो बहुत छोटी हो जाती हैं और लास्ट में पूरा का पूरा गन्ना बर्बाद हो जाता है। सर, गन्ने की बहुत सारी वैरायटी हैं, अलग-अलग किस्में हैं बहुत सारी, वो कौन सी प्रजातियां हैं जिनको लगाने वाले किसानों को सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है ऐसे में? देखिए कि जो प्रजातियां ऐसी हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा किल्ले निकलते हैं, तो उन किसानों को, जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि हमारे यहाँ की एक कोलक 14-201 वैरायटी है, उसमें किल्ले बहुत निकलते हैं। तो ऐसे किसानों को हर हमेशा हम ये सलाह देते हैं कि मई के अंत में पानी सिंचाई करके उसमें हल्की मिट्टी चढ़ा दें और जिससे कि किल्ले बनना थोड़े कम हो जाए। अब जैसे सर मई का समय तो निकल चुका है, हम इस समय जून में हैं, जून में है, तो अभी भी ये काम हो अभी सकता भी है? ये काम किसान भाई उसमें मिट्टी चढ़ा सकते हैं। जो किस्में ऐसी हैं कि जिनमें ज़्यादा किल्ले निकलते हैं, उनमें तो मिट्टी अवश्य चढ़ा दें कि जिससे कि अवांछित किल्ले हैं वो ना निकलें। अगर इस काम में लापरवाही हो जाए किसान से, तो किस तरह से फसल को नुकसान होता है? अगर अवांछित किल्ले जो नहीं रोके गए आ गए, तो उससे फसल कैसे प्रभावित होती है? उसमें गन्ना एक तो छोटा रह जाता है, गन्ने की लंबाई कम हो जाती है, गन्ने की मोटाई कम हो जाती है, जिससे कि किसान की उपज में कमी आती है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें देने के लिए, हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको अपनी फसल के आसपास सफ़ेद रंग की तितली नज़र आए तो समझ जाइए फसल जो है वो इस समय खतरे में है। क्यों डॉक्टर साहब? सफ़ेद तितली यानी खतरे की निशानी। तितली मतलब कि जो गन्ने का सबसे खतरनाक कीड़ा है चोटी बेधक, ये उसकी तितली होती ये है। उसकी मौजूदगी और का, हाँ, और अगर तितली बहुत ज़्यादा हो तो ही दवा का प्रयोग करना है। अगर तितलियाँ कम हों तो अनावश्यक रूप से खेतों में दवाओं का प्रयोग नहीं करना है। तो आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी ली और इसके साथ ही अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो जो IISR की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी आप संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।